नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता आप सभी के सामने आज लेकर हाजिर हूँ कुमार गौरव सर के वही करंट अफेयर के क्लास नोट्स जिन पर हम पहले चर्चा करते थे। काफ़ी महीनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, इसका एक विशेष कारण था जिस कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन पुनः से मैंने आप सभी के लिए इस क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। बेहतरीन सी क्लास रहेगी, आप सभी को पता है, क्योंकि आरओ और एआरओ की जो आपकी वैकेंसी आने वाली हैं उनसे रिलेट करके मैं आपको सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं। करंट अफेयर तो हम पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ सभी स्टैटिक जीके जितने भी हमारे आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यानी आप सभी को पता है एक वार्ड 140 नंबर का आपका नंबर का जो पेपर है आरओ और एआरओ का, तो उस पर हम चर्चा साथ साथ करेंगे। डेली क्लास में आप सभी को इसी से रिलेट करके बताऊंगा, बेहतरीन करके सभी ललन टॉप क्वेश्चन आपको बताता हूं। यानी पुरानी जो हमारी क्लास चलती थी उसी तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं और बहुत ही कम समय में इन सभी चीज़ों का रिवीजन कराने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान डल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर। तो आप सभी को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में अपने नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए, किसको? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी आप सभी लोग जानते होंगे, एमएसडी पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं आपके। और ये स्वराज ट्रैक्टर और वाईकॉम 18 इसके भी वर्तमान में क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हाल ही में एसबीआई ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। स्थापना की अगर हम बात करें तो 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई थी। हालांकि एसबीआई की जो स्थापना की गई थी वो इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर की गई थी, क्योंकि 1921 में एक बैंक थी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, इसकी स्थापना की गई थी, तो उसी का नाम बदल कर रखा गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो दिनेश खारा जी इसके हेड हैं। देखिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान में, ये नियुक्त हुए हैं आपके, तो इनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। जैसे इन्फोसिस, इसके पुरुष ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राफेल नडाल। और महिला इसकी है ईगा स्विटेक। ऐसे ही आईसीसी का अगर हम ब्रांड एम्बेसडर देखें तो शाहरुख खान है इसके ब्रांड एम्बेसडर। और इसके ग्लोबल एम्बेसडर देखें तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर। आईसीसी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीसी 2023 का जो मेज़बान देश है वो अपना भारत है। और इसमें 10 देश हैं जो इस बार खेल रहे हैं, आप सभी को याद रखना है। देखिए हैंड एम्बेसडर की बात करें तो हाल ही में सेवलॉन ने अपना हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। स्माइल एम्बेसडर ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया गया था, किसको? सचिन तेंदुलकर को। यूनिक्लो जो जापान की कंपनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को। गुच्ची जो कि एक बहुमूल्य बहुत ज़्यादा महंगे कपड़ों की एक क्या है, ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है आपकी आलिया भट्ट। और आईसीसी का शुभंकर जो है वो आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोवर्स। क्या है इसका नाम? क्रिप्टोवर्स इसका नाम है। देखिए क्रिप्टोवर्स एक प्रकार की एक महिला और एक पुरुष है। महिला इसमें बॉलिंग कर रही है और पुरुष इसमें बैटिंग कर रहा है। महिला जो है वो आग बबूला है, आग में लिपटी हुई है, और महिला एकदम जो पुरुष है आपका वो बर्फ़ सा ठंडा है। महिला मैंने आपको बताया क्या कर रही है, बॉलिंग करा रही है, और पुरुष जो है बैटिंग करा रहा है। तो इनका नाम भी रखा गया है। महिला का नाम रखा गया है ब्लेज। क्या नाम रखा गया है? ब्लेज। और पुरुष का नाम रखा गया है टोक। पुरुष का नाम क्या रखा गया है? टोक। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन है कि जो आईसीसी 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका शुभंकर, जिसमें एक पुरुष इसका नाम है टोक और जो महिला है इसका नाम है ब्लेज। ये आपको याद रखना है। देखिए सॉन्ग के बारे में आपको पता ही होगा, कौन सा सॉन्ग है ये आपको पता है, दिल बोले जश्न, लेकिन इसको गाया किसने है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए द ब्लेज। माफ़ करना, ये सॉन्ग जो है आपका वो किसने गाया है? प्रीतम दा ने गाया है। किसने गाया है? प्रीतम दा। और इसमें अभिनय किसने किया है? तो आप याद रखना है रणवीर सिंह ने इसमें अभिनय किया है। ये भी आप सभी को याद रखना है, बहुत ही अच्छा और प्रसिद्ध गाना है, अगर आपको मौका मिले तो एक बार सुनिएगा जरूर, दिल बोले जश्न, बहुत अच्छा सॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए एआई, आप सभी लोग जानते होंगे एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब कोई मशीन मानव के मस्तिष्क के समान ही कार्य करने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एआई। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आप यूट्यूब पर या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वही चीज़ खुद से ही आपके सामने आने लगती है। तो जब मशीन आपके मस्तिष्क के भांति कार्य करने लगता है तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कहाँ पर हाल ही में पहला स्कूल खोला गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ। देखिए सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है ना। यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है, और इसकी कैपिटल क्या है? तो लंदन है, याद रखना। ऐसे ही बार्ड आपका क्या था? ये भी एक आपका क्या था? एआई चैटबॉट था, गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
गीगा चैटबॉट ये रूस के द्वारा। लेक्सी ये किसका है, भारत का है। अम्मा एआई, अम्मा क्रस एआई ये किसका है, उड़ीसा का है। ऐसे में आपसे पूछूं एनी, ये एनी किसका है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एनी चैटबॉट किसका है। देखिए इंग्लैंड कैसे मिलकर बनता है आपका, देखिए इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड बनेगा तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। इसमें अगर आपका नॉर्थ आयरलैंड मिल जाएगा तो ये क्या बन जाता है, यूके बन जाता है। इंग्लिश चैनल किसके मध्य है, तो यूके और फ्रांस के मध्य है। डोवर जल संधि ये मछली पालन के लिए बहुत ही फेमस एक स्थान है, क्योंकि एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा आकर यहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर आपका कुछ अवसाद बनता है जिससे मछली के खाने का जो होता है उस मसान से वहाँ पर क्या जाता है, सबसे ज़्यादा आपकी मछली का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए बिना आप नहीं जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप सभी को बहुत सारी मैं इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि देखिए आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देख कर ही आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए बना दिया इस क्वेश्चन को। आप सभी को पता है FATF की ग्रे लिस्ट। FATF क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर है, पेरिस में है। और इसमें जो नई कंट्री शामिल हुई है वो है इंडोनेशिया। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और वर्तमान इसके हेड है टी राजा कुमार। ये सिंगापुर के हैं, आप लोग याद रखना कि टी राजा कुमार कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं। हालांकि भारतीय मूल के हैं लेकिन कहाँ रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं। अब जो FATF होता है आपका पहले भी काफ़ी चर्चा में रहता है, हर साल ही चर्चा में रहता है लगभग। तो ये आतंकवाद की फंडिंग को क्या करता है, रोकता है। और इसको रोकने के लिए इसके द्वारा 2 लिस्ट निकाली जाती हैं। पहली लिस्ट है इसकी ब्लैक लिस्ट, जिस पर ये बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, और एक है इसकी ग्रे लिस्ट जिस पर ये थोड़ी बहुत नज़र रखता है। तो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन शामिल है, उत्तरी कोरिया है, म्यांमार है और ईरान इसमें शामिल है। जबकि ग्रे लिस्ट में इसकी बुल्गारिया है, माली है, मोज़ेम्बिक है, सूडान है, ये देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये आपका रखना है। अब हाल ही में इसने अपनी ग्रे लिस्ट से किस किस को बाहर किया है, तो एक आइलैंड है जिसका नाम है कैमन आइलैंड। ये कैमन आइलैंड आपका कहाँ पर है, तो क्यूबा आपने देखा होगा, मैक्सिको यहीं पर है। इसके पास में एक आइलैंड है कैमन आइलैंड। जिसके बाद दूसरा देश है आपका पनामा, नेक्स्ट है आपका जॉर्डन और एक है अल्बानिया। इन 4 देशों को हाल ही में इसने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो FATF यहाँ से आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, हेडक्वार्टर पूछ सकता है, इसके वर्तमान में हेड कौन है ये पूछ सकता है, और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है, किसके द्वारा जारी की जाती हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा रेड डाटा बुक। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेड डाटा बुक ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, या इसमें किसके बारे में चर्चा की जाती है, ये भी आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर हम सभी चर्चा कर लेते हैं कुछ प्रश्नों पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था और निलंबित किया गया था किसको, रूस को। पाकिस्तान को भी बाहर किया गया था। ऐसे ही नोट कैमरून आइलैंड कहाँ पर है, क्यूबा के पास है। और अल्बानिया जो है एक यूरोपीय देश है, इटली के पास है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए ललन टॉप की अगर हम बात करें तो आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है आप सभी के लिए। और इसका जो 11वां सदस्य देश बना है वो कौन है, तिमोर लेस्टे। ऐसे G20 था, G20 बंद हो गया, इसमें एक नया आपका संघ शामिल हुआ, इसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। और 21वां जो आपका सदस्य बना वो कौन बन गया, आपका अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में बेसिकली आपके 55 देश हैं, कितने हैं, 55 देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर आप सभी को याद रखना है आदिस अबाबा में है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है इथोपिया, उसी इथोपिया देश में है आदिस अबाबा, उसकी राजधानी, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। नाटो, आप सभी लोग जानते होंगे नाटो को बहुत ही अच्छे तरीके से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चली थी इसी के पीछे, यूक्रेन और रूस की। तो इसमें 31वां जो इसका सदस्य देश बना है वो फिनलैंड। फिनलैंड को भी आप लोग जानते होंगे, हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। मैन रहीम रेखा आपने सुना होगा काफ़ी बार, कौन सी, मैन रहीम रेखा किन 2 देशों के मध्य लगती है, तो रूस और फिनलैंड के मध्य ही लगती है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में टॉप पर रहने वाला लगातार 6ठा देश है, टॉप पर रहता है विश्व खुशहाली में आपका, आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट सार्क, ये भी आपने पढ़ा होगा, साउथ एशियन नेशन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान, माफ करना इसका हेडक्वार्टर तो काठमांडू में है, लेकिन इसका 8वां जो सदस्य देश बना है वो कौन है, अफगानिस्तान है। 2007 में इसको बनाया गया था। ऐसी SCO, इसका हेडक्वार्टर में कमेंट बॉक्स बताइए कहाँ पर है। और इसका जो नवीनतम देश बना है ईरान, इसका नवीनतम सदस्य देश बना है 9वां नंबर का। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आप सभी लोग याद रखना, आपके जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की जो बैंक है इसका नाम है NDB। और इसका जो 6ठा सदस्य देश बना है वो मिस्र। ऐसे ब्रिक्स में आपके 6 नए देश जुड़े हैं 2024 में, इसमें सदस्यों की संख्या 11 हो जाएगी। UNO का 193वां देश है दक्षिणी सूडान। IMF का 190वां देश है अंडोरा। और कॉमनवेल्थ में जो आपका
56वां और 55वां देश जुड़ा है, ये है गैवान और टोगो। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा आपका संगठन है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से नए सदस्य जुड़े हैं, इसका बढ़िया करके स्क्रीनशॉट लीजिए आप और इसको अपने पास संभाल कर रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, जितना पेशेंस आपने उस क्वेश्चन के लिए दिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को भी देख कर जरूर जाएँ आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मैंने बनाने की कोशिश की है इस क्वेश्चन को। हालांकि क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ललन टॉप क्वेश्चन आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको। प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटी डे कब मनाते हैं, तो 31 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है। पहली बार 2014 मनाया गया था और इसकी थीम रखी गई है इस बार सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण। सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण इसकी थीम रखी गई है। देखिए, 31 अक्टूबर को बेसिकली आपका एक दिवस और मनाते हैं, इसका नाम है एकता दिवस। एकता दिवस क्यों मनाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उसको हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारत का एकीकरण करने में सहयोग किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनको ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इनको ही बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण करने वाले कौन थे, बिस्मार्क थे, इसलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। इनकी सबसे जो ऊंची प्रतिमा है विश्व में, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। अब आपको याद रखना, देखिए शहरों की बात आई है तो मैं सभी शहर जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उन पर चर्चा करूंगा। जैसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, आपका इंदौर। लेकिन आपसे पूछे भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो जिला गाजियाबाद। नेक्स्ट आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक जाम किस शहर में लगता है, तो बेंगलोर में। छात्रों के लिए सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो वह है लंदन। सबसे महंगा शहर कौन सा है, आपका तेल अवीव। सबसे सस्ता शहर कौन सा है, आपका कराची और इस्लामाबाद। सबसे खतरनाक शहर कौन सा है आपका, तो सीरिया का है दमिश्क। सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो आपका है वाराणसी। और सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या रहती है आपका, वो कहाँ रहती है, आपके मुंबई में। यानी सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है आपका, तो मुंबई ही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और इसके PDF के लिए मैं आपको भी एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस सभी पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके आप लोग इसकी क्या कर सकते हैं, PDF प्रोवाइड, या इसकी PDF आपको मिल सकती है। देखिए, अंडर 23 कौन सा है, अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाले देश की पहली महिला पहलवान कौन है। तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया था अंडर 13 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का, और इसमें आयोजन किया गया था अल्बानिया। अभी मैंने आपको अल्बानिया पढ़ाया था, इसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था, ये वही अल्बानिया है। यहाँ पर आपकी इस कुश्ती का आयोजन चल रहा था और इसमें चैंपियन रही है आपकी रितिका हुड्डा। ये रितिका हुड्डा कहाँ की हैं, तो ये है रोहतक हरियाणा की। इन्होंने किसको हराया है, तो कैनेडी ब्लेड्स को हराया है, जो कि USA की हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ साथियों, थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में, आपको बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। जैसे ये तो सही है क्वेश्चन, कोपेनहेगन बैडमिंटन चैंपियनशिप में H प्रणय ने कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य पदक जीता था। लेकिन बाकू अजरबैजान में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपकी आयोजन हुई थी, इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और एक आपकी आयोजित थी बुडापेस्ट विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, इसमें सिल्वर मेडल जीता था R प्रज्ञानंद ने। तो आपको बताना है ये इसमें जो देश हैं या राजधानी है ये चेंज होनी हुई है, एक बार ये देख लेना आप लोग। मैं इसको चेक करूँगा अभी थोड़ी देर में, कमेंट बॉक्स में इसको पिन भी कर दूंगा अगर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो। एशियन गेम्स में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल किसने जीता, तो अन्नू रानी ने जीता। और एशियन गेम्स में ही नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता है, 88.88 मीटर का आपका गोल्ड भाला फेंक कर। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाला फेंक दिवस आपका प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है। पैरा डोंगी में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो प्राची ने। और सीटिंग में गोल्ड किसने जीता है, तो ये है आपकी अवनी लेखरा, ठीक है। ये भी आपको रखना है, क्योंकि हाल ही में आपका जो पैरा एशियन गेम हुआ था चीन के हांगझोउ में हो रहा था, चौथे नंबर में। इसमें भारत ने 111 पदक जीते हैं, कितने, 111 पदक, जिसमें से 29 गोल्ड हैं, ठीक है। 29 गोल्ड हैं, 31 आपके क्या है, सिल्वर हैं। और इसके बाद जो भी बचते हैं आपके 51, वो क्या है आपके सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका WSA। WSA क्या है ये, तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, हाल ही में आप सभी को पता है कि इसके हेड भी बनाए गए हैं और इसके उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, यानी वाइस हेड भी बनाए गए हैं। तो वाइस हेड ये हमारे भारत के ही हैं, TV नरेंद्रन। ये टाटा स्टील जो है आपके इसके CEO हैं वर्तमान में, और इन्हीं हाल में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के भी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन जो आपकी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और यहीं पर आपके 2 हेडक्वार्टर ऑफ है, एक तो नाटो का है ना, और एक आपका EU का मुख्यालय भी कहाँ पर है, यहीं पर है। और एक और आपको याद करना है अब, WSA का मुख्यालय भी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में ही है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लियोन टोपोलियन। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो लियोन टोपोलियन इसके हेड बनाए गए थे हाल ही में। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी नियुक्तियाँ हाल ही में जो हुई हैं इन्हें देख लेते हैं।
जैसे BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च, इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने थे? तो विवेक भसीन। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके हेड कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। PTI इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, के शांता कुमार। PIB इसके कौन बने हैं? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कौन बने? मनीष देसाई। और CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है? ये आपके IAS वर्धन सिन्हा। टेस्ला के नए CEO कौन है? तो वैभव तनेजा। LIC के प्रबंधक कौन है? R दुर्रई स्वामी। जिम्बाब्वे के जो PM बने हैं वो हैं एम्बरसन। और RAW है ना, रॉ एंड एनालिसिस विंग, इसके हेड कौन है? रवि सिन्हा। और फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके हेड कौन है आपके? तो क्यों ड्यूंग। कौन है? क्यों ड्यूंग। नेक्स्ट देखिए, न संघर्ष न तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेरनी दिख लाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रणाली HAWK प्रारंभ की है किसने? कर्नाटक ने। हालांकि 2019 में इसको सबसे पहले केरल ने स्टार्ट किया था। हॉस्टिक एक्टिविटी वॉच कैनाल, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप लोग याद रखना। वन्य जीवों की जो मौत होती है और जो इससे संबंधित अपराधी होते हैं उन पर नजर रखने के लिए इसकी प्रणाली को स्थापित किया गया है कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान में CM कौन है? आप सभी को पता है, नए CM बने हैं यहाँ के कौन है? सिद्धारदा स्वामी। यहाँ के नए CM बने हैं सिद्धारदा स्वामी, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या रखना है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सर्वाधिक जाम भी मैंने अभी बताया था आपको कि सर्वाधिक जाम कहाँ लगता है? यहीं पर लगता है। और यहीं पर आप क्या रखना है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो है आपका, ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर, यहीं पर बेंगलोर के संस्थापक नाथ प्रभ कैंपगोड़ा की क्या लगाई गई है? एक प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ललन टॉप क्वेश्चन आपके, जैसे अंगदान दिवस कब मनाते हैं आपका? तो 13 अगस्त को मनाते हैं। गारंटी बजट किसने पेश किया था? तो कर्नाटक ने पेश किया था। 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा आपका? होयसल मंदिर, कर्नाटक में ही है। 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में है। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा, गुजरात में है। 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट रामप्पा मंदिर, तेलंगाना, काकतीय वंश रुद्रेश्वर मंदिर बनवाया गया था आपका, ठीक है। तो ये भी आपका रखना। देखिए चैनल अभी तक आपने सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, आप सभी को पता है 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो गोवा, और गोवा में भी कहाँ हो रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है मोगा। क्या है? गोवा का जो आपका खेल हो रहा है राष्ट्रीय खेल, इसका शुभंकर है मोगा। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। पहला ये खेला गया था 1924 में लाहौर में इसको खेला गया था। इसका वर्तमान में आदर्श जो वाक्य है वो है गेट सेट प्ले। 36वें नंबर के ये कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे, आप सभी को रखना है। और टॉप पर तब रहा था महाराष्ट्र आपका, और शुभंकर था इसका सावज। ऐसे ही 68 में आपके कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में होंगे। और इसका हाल ही में 2023 में आधिकारिक प्रायोजक यानी ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है तो पेटीएम, ठीक है। तो गोवा में आप सभी लोग जाना राष्ट्रीय खेल देखने, और इसका शुभंकर होगा मोवा। क्या होगा? मोवा। इसके साथ साथ आपको गेट सेट प्ले करना है और पेटीएम पर आपका टिकट कटवाना है, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। हालांकि याद तो कर सकते हैं। देखिए गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा पर कब्जा किसने किया था? आप सभी को पता है पुर्तगालियों ने किया था। तो गोवा से ही हमने पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था 1961 में, 19 दिसंबर को, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट यहाँ की भाषा क्या है? कोंकणी भाषा है। राजधानी यहाँ की पणजी है, मांडवी नदी किनारे है। दूध सागर जलप्रपात का नाम सुना होगा आपने, मांडवी नदी पर ही है। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीट है यहाँ की 2, राज्यसभा सीट है 1। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटी तटीय सीमा भी किसकी है? गोवा की है। रेबीज मुक्त पहला हमारा राज्य कौन सा है? और हर घर जल वाला पहला राज्य भी कौन सा है? गोवा ही है। ग्रामीण मित्र योजना किसने स्टार्ट की है? तो गोवा ने ही स्टार्ट की है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? जय भीम प्रतिभा विकास योजना। जय भीम प्रतिभा विकास योजना एक फ्री कोचिंग आपकी क्या है? स्कीम है, योजना है। इंजीनियर से संबंधित, सिविल सेवाओं से संबंधित और मेडिकल से संबंधित जो भी आपकी कोचिंग होगी वो फ्री कराई जाएंगी। इस योजना को शुरुआत की थी नई दिल्ली ने, हालांकि इसको पुनः से शुरुआत किया गया है इसका, ठीक है। तो सिलेक्ट छात्रों को यहाँ पर इनकी सरकार के द्वारा क्या दी जाएगी? फी दी जाएगी। देखिए राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी दिल्ली को बनाया गया था कब? 1911 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन बनी कब थी? 1912 में। ऐसे दिल्ली समझौता जिसे हम इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए।
P20 की बैठक कहाँ हुई थी? यहीं हुई थी आपकी। और G20 की बैठक भी कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी, भारत मंडपम में। आप लोग मुझे बताइए कि G20 की बैठक किस तारीख को हुई थी? 2 तारीख थी, उन तारीखों में से मुझे बताइए कि G20 की बैठक कब आयोजित की गई थी। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चनों के बाद मैं आपको कुछ वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, उनको भी आप लोग देखिएगा। 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका भी आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। किस किसके द्वारा? दिल्ली मेट्रो और आवास जो आपका मंत्रालय है इसके द्वारा। WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर। सबसे बड़ा IT हब कहाँ खुलेगा आपका? लखनऊ में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खुलेगा? उज्जैन में। देश का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो पेराम्बदूर आपका कहाँ पर है? ये श्री पेराम्बदूर है आपका तमिलनाडु में। देखिए आज का सवाल आप सभी के लिए, आज के सवाल का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ई सरस ऐप किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या अल्पसंख्यक मंत्रालय? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। और अभी तक आपने सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी भाइयों ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है, सभी लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। और RO की जो परीक्षा आपकी आने वाली है उसकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको याद करेंगे, सीधे सीधे ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी क्लास में। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। और आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए, ये आप सभी के लिए शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही कम समय में आप इसे याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपको क्लास में ही याद हो। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो भारत ने जीती है। किसको हराकर? ईरान को हराकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। तरंग शक्ति का आयोजन राजस्थान में किया गया था। चौथी मूल्यवान बैंक कौन सी है आपकी? HDFC। और विश्व में कौन सी है? तो JP मॉर्गन। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाते हैं? 30 जून को। वन टैप वन ट्री योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आप सभी के लिए, ROARO के लिए। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर कौन है? तो MC मैरी कॉम। जगन्ना अम्मा बोडी योजना कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। छात्रों का नामांकन के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, है ना? आपको याद रखना है कि जगन्ना अम्मा बोडी योजना कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। SCO शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन सा देश होगा? तो तुर्कमेनिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? UAE में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ROARO के लिए एक और, सर्वाधिक हाईग्रेड फास्फेट का भंडार कहाँ मिला है? तो नॉर्वे में, जैसे अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं। और 10 तारीख को यहाँ पर आपका शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाएगा, याद रखना। FAO के अध्यक्ष कौन है? तो क्यूडियम, ये कहाँ के? चीन के। 1 अगस्त से क्या बन गए? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इसके हेड बन चुके हैं। ई सरस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। PM प्रणाम योजना, तो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, PM प्रणाम योजना। मुख्य न्यायाधीश द्वारा यूनियन टेरिटरी में हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी जाएगी, तो कहाँ पर रखी जाएगी? जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अगर आपसे बात करूं कि अभी हाल ही में हमारे पास केवल और केवल एक ही ऐसा UT है जिसके पास क्या है? हाई कोर्ट है, तो वो है दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के पास। लेकिन एक और UT होगा जिसके पास हाई कोर्ट हो सकता है, परिसर हो सकता है, तो वो होगा जम्मू कश्मीर। ये भी आप सभी का रखना है। वर्तमान में हमारे पास हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है, जिनमें से 24 राज्यों के पास है और एक आपका UT के पास है जो कि दिल्ली के पास है। ठीक है। 1861 का जो आपका आया था भारत परिषद अधिनियम, उनके माध्यम से 1862 में 3 आपके हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी, है ना? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इन 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, GST परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? विज्ञान भवन दिल्ली में। 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ लगेगा? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है? तो USA। सेकंड पर है रूस, थर्ड पर है चाइना, फोर्थ पर है भारत और 7वें पर है पाकिस्तान। AI आधारित स्टार्टअप XAI किसने स्टार्ट किया है? एलॉन मस्क ने। ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला विधेयक पारित किया किसने? इजराइल ने। वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज कहाँ पर हुई है? तो शुक्र में। और अभी मैंने पढ़ाया था आपको फॉस्फेट, ये कहाँ थे? नॉर्वे में। IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जो तंजानिया में हमने अपना IIT कैंपस खोला है, इसकी कौन हेड बनी है? तो प्रीति अगलापन। शिकायत निवारण सूचकांक टॉप पर कौन है? UP और सेकंड पर कौन है? झारखंड। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? अडानी ट्रांसमिटर लिमिटेड को। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया किसने? मलेशिया ने।
गधा कोटा प्रोजेक्ट असम का, हाथी और मानव के संघर्ष को कम करने के लिए। आथुर पान के पत्ते का जीएटा किसे दिया गया है, तो थूथुकुडी, और ये तमिलनाडु को दिया गया है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसी ही क्लास आपकी प्रतिदिन चलेगी जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आपका करंट अफेयर में सही कराऊंगा और कुछ समय बाद आप सभी के लिए बेहतरीन से RO के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपको प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो मिलने वाली हैं। एक करंट अफेयर की तो ये रहेगी, RO का मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको कराऊंगा। बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें बताते चलूँगा, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो शेयर करना, और सभी को बताना कि आपकी क्लास पुनः से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।